कहकाफ की जादूगरनी। कहकाफ के दामन में एक बस्ती आबाद थी। ये बस्ती बहुत खूबसूरत थी और इसके रहने वाले बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक बस्ती पर एक मुसीबत नाजिल हुई। बस्ती से इंसान गायब होने लगे। नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के, कभी कभी बूढ़े भी गुम हो गए। अनोखी बात, बला रात की तारीखों में एक काले रंग का लिबास पहनकर आती और किसी न किसी इंसान को उठाकर ले जाती। बहुत से लोगों ने डर के मारे बस्ती ही छोड़ दी और दूर दराज इलाकों में जाकर आबाद हो गए। लेकिन बात किसी की समझ में नहीं आई थी कि गायब होने वाले कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। नौजवान शहबाज इस बस्ती का रहने वाला था। कुछ अर्सा पहले इसकी माँ का इंतकाल हुआ था। बाप उसका बचपन में ही मर गया था। शहबाज अपनी माँ की बेपनाह खिदमत करता था जब तक वो बीमार रही। सुबह उठकर सबसे पहले उसका मुंह हाथ धुलाता और तमाम वो काम खुद करता जो माँ की ज़रूरत के होते। फिर वो खुद माँ के लिए नाश्ता बनाता, माँ के सर अपने सीने से लगाकर उसे बिठाता और उसे अपने हाथ से नाश्ता कराता। माँ की ज़बान बंद थी, बीमारी की वजह से वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन इसकी आंखों में शहबाज के लिए लाखों दुआएं हुआ करती थी। फिर माँ को साफ सुथरा करने के बाद वो उसे बिस्तर पर लेटाता और फिर मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाता। अल्लाह के फजलो करम से उसे कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता था, क्योंकि वो माँ का नाम लेकर घर से निकलता था और माँ के नाम की बरकत से उसे कुछ न कुछ मेहनत मजदूरी मिल ही जाती थी। वो पैसे लेकर आता और अपनी माँ की ज़रूरतें पूरी करता था। पिछले कुछ अरसे से शहबाज भी बहुत परेशान था। बस्ती में जितने लोग गायब हो गए थे, उनके रिश्तेदार रोते पीटते, हर तरह की कोशिशें कर ली गई थी, लेकिन स्याह लिबास वाले का राज किसी को मालूम नहीं होता था। फिर बदकिस्मती से शहबाज की माँ का इंतकाल हो गया। शहबाज खूब रोया, उसे माँ बहुत याद आती थी। वो रोजाना रात को माँ की कब्र पर जाकर बैठ जाता था और रो रो कर उसे याद करता रहता। एक दिन वो इसी तरह कब्र पर बैठा हुआ था कि उसने एक साये को देखा जो कब्रिस्तान में एक तरफ जा रहा है। रात का आखिरी पहर था। शहबाज को हैरत हुई कि ये साया कौन है। वो उठकर इसके पीछे चल पड़ा। उसे अंदाजा था कि कुछ अरसे से इस बस्ती में अगवा की वारदातें हो रही हैं और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि गायब होने वाले कहाँ जाते हैं और उन्हें कौन ले जाता है। वो काले लिबादे वाला साया हमेशा ऐसी जगह नमूदार होता जहाँ के बारे में किसी को कोई पता नहीं था। शहबाज को यकदम ये शुबा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसानों को अगवा करने वाला हो। शहबाज इसका पीछा करता रहा। साया काफी दूर जाने के बाद एक दरख्त के नीचे बैठ गया। ये दरख्त शहबाज के घर से थोड़े ही फासले पर था। शहबाज हैरानी से एक दूसरे दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया और उस साये को देखने लगा कि ये कौन है और यहाँ क्यों बैठा हुआ है। जब काफी देर गुजर गई तो शहबाज आगे बढ़ा और इस साये के करीब पहुंचा। ये एक बूढ़ा फकीर था जिसके बदन पर पुराने फटे कपड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। शहबाज के दिल में हमदर्दी पैदा हो गई और वो जल्दी से आगे बढ़कर इस फकीर के पास बैठ गया। क्या हुआ बाबा, क्या बात है? शहबाज ने पूछा, लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा मुझे बताइए, आप क्यों करा रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है? फकीर ने आंखें उठाकर उसे देखा और बोला, मैं भूखा हूँ, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया और अब मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं भूख की वजह से चल फिर नहीं सकता। अरे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप जरा आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। शहबाज दौड़ा और अपने घर गया और खाने के लिए जो कुछ रखा हुआ था वो उठाकर ले आया और फिर इसने फकीर से कहा, उठ कर बैठिए। मेरे अंदर तो अब इतनी भी हिम्मत नहीं है बेटे कि मैं अपनी मर्जी से उठ भी सकूं। शहबाज ने उसे सहारा देकर उठाया, उसका सर अपने सीने से लगाया और फिर उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। इस तरह खिलाते खिलाते उसे अपनी माँ याद आ गई। अपनी माँ को भी वो इसी तरह खाना खिलाता था। चुनाचे शहबाज की आंखों से आंसू रवा हो गए। फकीर ने पेट भर कर खाना खाया। फिर अचानक उसकी निगाहें शहबाज की तरफ उठी तो उसने शहबाज को रोते हुए पाया। अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? नहीं बाबा मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शहबाज ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। नहीं बेटे मुझे बताओ क्या बात है, तुम क्यों रो रहे थे? बस बाबा जी मुझे अपनी माँ की याद आ गई। ओह, फकीर ने गर्दन हिलाई और फिर बोला, तुम्हारी माँ जन्नत में आराम कर रही होगी। हर शय अल्लाह की तरफ से आती होगी और अल्लाह की तरफ से चली जाती है। एक दिन मुझे इस और इसके बाद तुम्हें भी इस दुनिया से जाना है। जो चले गए इनके लिए बस दुआएं करनी चाहिए। ये रोना धोना मुनासिब नहीं है। मुझे बताओ और कोई तकलीफ है तुम्हें? नहीं बाबा बस ऐसे ही मुझे माँ याद आ गई थी, वरना मैं जानता हूँ कि हमारी बस्ती किस मुसीबत का शिकार है। मुसीबत का शिकार है? हाँ बाबा मैं तो अपनी माँ के लिए रो रहा हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों का भी दुख है जो अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों और बेटों के लिए रो रहे हैं।
वो कौन लोग हैं? इस बस्ती के रहने वाले, शहबाज ने जवाब दिया। बेटा मुझे कुछ तफसील से बताओ। बाबा जी, कुछ अरसे से एक बला यहाँ आती है और किसी न किसी को उठा कर ले जाती है। आपको तो क्या मालूम कि यहाँ के लोग कितने दुखी हैं। बूढ़े फकीर ने गर्दन झुका ली। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, बेटे अल्लाह तुम्हारी मदद करे, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जी बाबा साहब। तुम वो हो जो इस बला का खात्मा करोगे और उन लोगों को वापस लाओगे जिन्हें बस्ती से ले जाया गया है। मैं? हाँ, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ बाबा साहब, मेरी तो माँ भी नहीं है इस दुनिया में, मैं भला ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ। ये तावीज़ लो और अपने बाजू पर बांध दो, तुम हर बला से महफूज रहोगे। बूढ़े ने जेब से एक तावीज़ निकाल कर शहबाज को बड़ी अकीदत से वो तावीज़ लेकर अपने जेब में रख लिया। देखो बेटे, सबसे बड़ी बात किसी बात पर यकीन है, और ये यकीन जो है ना, यही इंसान को खुदा से मिलाता है। तुम्हें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि तुम आखिरकार इस बला का खात्मा कर दोगे। मगर बाबा साहब, वो बला है कौन? क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? बूढ़ा फकीर सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, इस तरफ मुंह करो। उसने शहबाज को दूसरी तरफ रुख करने को कहा और शहबाज ने इसकी हिदायत पर अमल किया। तब उसे बूढ़े की आवाज़ सुनाई दी। वो कोहकाफ की जादूगरनी है। कोहकाफ की जादूगरनी? शहबाज ने सवाल किया, लेकिन बूढ़े फकीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा साहब, मुझे इसके बारे में कुछ और बताइए। कोहकाफ तो हमारे करीब ही है। हाँ, वहीं की रहने वाली है। अगर वो जादूगरनी है तो मैं इसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? शहबाज ने सवाल किया और बूढ़ा फकीर खामोश रहा। बताइए बाबा साहब, मैं इस जादूगरनी का भला क्या बिगाड़ सकता हूँ? बूढ़ा फकीर फिर भी खामोश रहा तो शहबाज ने इसकी तरफ देखा। आपने बताया नहीं, लेकिन ये क्या? बूढ़ा फकीर तो वहाँ मौजूद ही नहीं है, वो गायब हो चुका था। शहबाज ने उसे दूर दूर तक तलाश किया, मगर बूढ़े फकीर का कोई पता नहीं चला। अब तो शहबाज बहुत हैरान हुआ कि ये बूढ़ा फकीर कहाँ चला गया। फिर उसे बूढ़े फकीर के अल्फाज याद आए, वो तावीज़ याद है जो बूढ़े फकीर ने उसे दिया था। शहबाज उसे अपने घर वापस आ गया और उसके बाद उसने बड़े एहतराम से वो तवीज़ अपने बाजू पर बांध लिया। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि कोहकाफ की जादूगरनी ने इसकी बस्ती कितने लोगों को हलाक कर दिया है। वो ये ही समझ रहा था कि इन लोगों की लाशें इसने कहीं गायब कर दी हैं। बूढ़े फकीर की बातें उसे याद आई। उससे इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। इस दौरान कुछ और नौजवान लड़के और लड़कियां भी गायब हो गए। वो लोग बड़े परेशान थे और दिन रात रोते रहते थे। जिनके बच्चे गायब हुए थे। फिर एक दिन शहबाज का भी एक दोस्त गायब हो गया जिसका नाम नोमा था। नोमा शहबाज का बहुत ही अच्छा दोस्त था। अक्सर वो शहबाज के पास आता रहता था। शहबाज नोमा के घर पहुंच गया। नोमा की माँ रो रो कर बेहाल हो गई थी। शहबाज बेटे, तुम्हारा दोस्त भी इस खौफनाक बला के हाथ लग गया है। हाय शहबाज, मैं अपने बेटे के बगैर मर जाऊंगी। शहबाज की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपनी माँ याद आ गई। उसने यूं ही किया, तुम बेफिक्र रहो माँ, अल्लाह का हुक्म हुआ तो मैं नोमा को कोहकाफ की जादूगरनी के चंगुल से निकाल लाऊंगा। शहबाज ये कहकर वहां से उठ गया, लेकिन अब उसके दिल में ये ही ख्याल था कि जिस तरह भी हो सके कोहकाफ की जादूगरनी को काबू करके नोमा को छुड़ा कर वापस लाया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो उसने उसे मार दिया हो। पड़ोस के एक बुजुर्ग ने उसे सवाल किया, बाबा अगर मैं कोहकाफ जाना चाहूँ तो कैसे जा सकता हूँ? बेटा, ये जो सामने पहाड़ है ये कोहकाफ का ही है और तुम इस पर चढ़ जाओ। जहाँ इसकी बुलंदियाँ खत्म होती हैं वहाँ से परी और जिन्नों का बस्ती का आगाज होता है। वहाँ बड़े बड़े जादूगर भी रहते हैं और हर तरह के जादूगर, जिन, देव वगैरह वहीं पर रहते हैं।